जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे भारत के नए यूथ आइकॉन ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सर के विषय में। सर का जन्म 10 अक्टूबर 1985 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था। सर ने अपनी जो स्कूली शिक्षा है वह लखनऊ में ही स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से पूर्ण की थी। उसके बाद सर ने नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए खड़गवासला में एडमिशन लिया और उसके बाद 2005 में उन्होंने अपनी जो शिक्षा है वह एनडीए से पूर्ण की। और सन 2006 में सर ने भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त किया। सर के पास विभिन्न प्रकार के जो एयरक्राफ्ट हैं वो उड़ाने का अनुभव है। उनके पास फाइटर प्लेन्स उड़ाने का अनुभव है। उन्होंने सुखोई 30 MKI जिसे सू 30 MKI कहा जाता है, जो भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख फाइटर जेट है, उसको उड़ाया है। इसके अलावा मिग 21, मिग 29, जगुआर और हॉक्स जैसे फाइटर जेट्स को उड़ाया है। सर के पास 2000 से भी अधिक घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस है। मतलब ये जहाज उड़ाने का उनके पास एक्सपीरियंस है। उनके इसी अनुभव और उनकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए सर को 2019 में भारतीय जो गगनयान मिशन है उसमें सेलेक्ट होने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों में सर का भी नाम है। सर ने रूस में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वहां पर भी उन्होंने ट्रेनिंग ली। इसके बाद सर ने इसरो की जो अपनी फैसिलिटी है एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग की, बेंगलुरु में वो स्थित है, सर ने वहां से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। और सर अपना जो सेवाएं हैं वो भारतीय वायुसेना और इसरो में दे रहे थे। पर का नाम पिछले साल सबसे ज्यादा चर्चा में आया जब सर ने नासा के एक अभियान जिसको एक्सियोम 4 कहा जाता है उसके तहत वह अलग अलग देशों के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए। और सर ने लगभग 18 दिन वहां बिताए और विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक परीक्षण हैं वो किए। राकेश शर्मा सर के बाद वह दूसरे भारतीय बने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए और ये कार्य करके उन्होंने भारत का नाम बहुत ऊंचा किया और पूरी दुनिया ने एक बार फिर भारतीय वैज्ञानिकों का लोहा माना। का जो अभी तक का करियर रहा है बेहद ही शानदार रहा है और उन्होंने भारत की सेवा विभिन्न प्रकार से की है और हमेशा भारत का और भारतीयों का जो सर है वो फक्र से ऊंचा किया है। सबसे पहले तो एक भारतीय हैं, लेकिन इसके अलावा वह उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो हमें इस बात पे भी बड़ा गर्व होता है कि भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा हो रहा है। नेशनल स्पेस स्टेशन से लौटने के बाद सर जब भारत आए तो उन्हें यहाँ पर काफी सम्मान प्राप्त हुआ और बाद में सर अपने स्कूल सिटी मॉन्टेसरी स्कूल भी पहुंचे थे, जहाँ पर उन्होंने जाके अपने जो बच्चे इस समय वहाँ पढ़ रहे हैं उनको गाइड किया। और वह कि बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत ही अच्छे नेचर के व्यक्ति हैं। जब भी हम लोगों ने उनको देखा है मीडिया इंटरेक्शन में या पब्लिक के बीच में, तो वह सबके सवालों का बड़े अच्छी तरीके से जवाब देते हैं, मुस्कुरा के जवाब देते हैं। और यही एक पहचान होती है अच्छे व्यक्ति की कि वह कितने भी ऊंचे पद पे पहुंच जाए, लेकिन वह अगर डाउन टू अर्थ हैं तो वह बेहद ही शानदार व्यक्ति माने जाते हैं। सर उसी प्रकार के एक इंसान हैं। तो विभिन्न प्रकार के सम्मान प्राप्त हुए हैं, लेकिन एक जो सबसे विशिष्ट सम्मान कह सकते हैं जो अभी उन्हें प्राप्त हुआ है 26 जनवरी को, जो सर को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। सर ने जो इसरो और भारतीय वायुसेना में अपनी जो सेवाएं दी हैं उसके कारण उनको भारत का जो शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सैनिक सम्मान है अशोक चक्र, उससे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सम्मानित किया। सर के जीवन से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं कि सर ने किस प्रकार से अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और सर ने अपनी लगन से इतने ऊंचे मुकाम पे सर पहुंचे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि सर अपने कार्यों को ऐसे ही जारी रखेंगे और भारत के लिए जो अपनी विशिष्ट सेवाएं हैं वो देते रहेंगे और भारत का नाम ऐसे ही ऊंचा करता रहेंगे। बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। और अगर आप लोगों ने कभी सर से आप मिले हैं या अभी सर के साथ आपका कभी कोई एक्सपीरियंस रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट किसी भी लिहाज से पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।